ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामा प्रभु और श्रीमती निताई सिगली माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रीमान दीपक बेहरा प्रभु, जो मुझे आज जपा के बारे में कुछ दो शब्द कहने के लिए, मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए, मेरे पवित्रता के लिए, मेरे लिए एक सुनहरा अवसर दिया है। उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमने चर्चा किया था कि कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जितने दिन गंभीर में रहे हैं, करीब 12 साल, चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर उन्होंने मंथन किया, उन्होंने उसको आस्वादन किया। और 8 श्लोकों के ऊपर अगर कोई 12 साल उसके ऊपर मनन करते हैं, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो निश्चित रूप से उन 8 श्लोकों में इतना अमृत भरा हुआ है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो 8 श्लोक हम डेली मंगल आरती के बाद हम पाठ करते हैं, वो देखा जाए तो वो एक समुद्र समान है। और हम जो है 5 मिनट में उसको गान करके फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन वो समुद्र में अगर हम डुबकी लगाने के प्रयास करेंगे, पार तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा रस, कुछ ऐसा मणि हमको मिल सकता है जिसमें श्री कृष्ण संकीर्तन को जो सुप्रीमली ग्लोरीफाई किया गया है, श्री कृष्ण संकीर्तन को जो परम विजय आख्या दिया गया है, उसके बारे में हमको कुछ पता चल सकता है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पागल प्राय प्रलाप करते हैं और अपने ही अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद को कहते हैं कि नाम संकीर्तन करो परम उपाय। तो आज हम चर्चा करेंगे कि श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है और पहला पंक्ति है, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम से श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की प्रारंभ करते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ है कि इट क्लींजेस द मिरर ऑफ द कॉन्शियसनेस। अर्थात चित्त का जो दर्पण है उसको श्री कृष्ण संकीर्तनम उसको साफ करते हैं, क्लींजेस, साफ कर देते हैं। अगर चित्त का दर्पण को श्री कृष्ण संकीर्तनम साफ करते हैं तो निश्चित रूप से ये चित्त के अंदर, ये चित्त का जो दर्पण है उसके ऊपर
कुछ मैल जम गया है, इसका अर्थ ये मालूम होता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने भाष्य, जो अनुवृत्ति अनुभाष्य करके एक भाष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, उसमें वो बताते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन इज द प्रोसेस। श्री कृष्ण संकीर्तनम एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हमारा चित्त के ऊपर जो मैल जमा हुआ है, चित्त जो एक दर्पण के समान है, उसके ऊपर मैल जमा हुआ है, उसको साफ करने का काम करता है। इतना ही बताया है। और एक वैष्णव आचार्य है जिनका नाम है उत्सवानंद, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं। वो क्या कहते हैं कि जो हम श्री कृष्ण संकीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण का अलग अलग नाम है, जैसे राम है, कृष्ण है, गोविंद है, ऐसे नाम का जब हम उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तनम राम कृष्ण गोविंदेति नाम उच्चारणम, इतना जो हम भगवान के नाम कोई भी, राम कृष्ण गोविंद, ये जो मुख्य नाम है, इसको हम उच्चारण करते हैं, परम परम सर्वोत्तरम विजयते, ये श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय लाभ करता है। और उसका नेचर क्या है, कथम भूतम, कैसे किसके साथ इसका तुलना किया गया है, उसका रूप क्या है, वो बताते हैं। चित्त रूपक, मतलब ये चित्त एग्जैक्टली मिरर नहीं है, चित्त को उपमा दी गई है मिरर के हिसाब से। चित्त एक दर्पण के समान है, ये दर्पण के ऊपर जो मल, जो डट, जो मैल जम गया है, उसका मलाप कथनम, मतलब उसका मैल को निकाल देता है। ये होता है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तनम के ये पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहला लक्षण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुवृत्ति भाष्य में आगे लिखते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तनम जीवानाम मालिन्य संपृक्त चित्तमुकुरस्य परिमार्जनम करम। तो श्री कृष्ण संकीर्तनम जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम करते हैं, तो क्या होता है, चित्त का दर्पण तो साफ होता है, लेकिन वो आगे इसके ऊपर आलोकपात करते हैं कि चित्त के ऊपर कौन सा मैल जम गया है। दर्पण तो समझ में आता है, चित्त तो डस्ट हो जाता है उसके ऊपर, लेकिन ये चित्त के अंदर कौन सा डस्ट ऐसा जम गया है जो श्री कृष्ण संकीर्तनम से ये डस्ट, ये मैल जो साफ करना पड़ता है। तो कहते हैं कि अन्याभिलाष फल भोग, सॉरी पहले बोलते हैं कि ये मैल तीन प्रकार के हैं। एक होता है ईश वैमुख्य रूपो, मतलब भगवान से मुंह मोड़ के, विमुख होके जीव जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भावमान होता है, वो वो एक मल, मल के समान, मैल के समान होता है, ईशान वैमुख्य रूप। दूसरा मैल है अन्याभिलाष फल भोग, मतलब भगवान की कार्य को छोड़ के जब हम कोई भी भौतिक कार्य करके उसका फल भुगतने के प्रयास कर रहे हैं, जो हम फ्रूटी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो जो कर्म फल में हम बंध जाते हैं, ऐसे कर्म का जो फल है वो चित्त के रूप ऊपर, जो दर्पण के ऊपर एक मैल के समान है। और फल त्याग, जो हम फल्गु वैराग्य अपनाते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, नेति नेति,
मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये बाधा है, वो बाधा है, ऐसे करके हम सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन इंद्रिया विमूढ़ात्मा मन का जो हम मन में सोचते रहते हैं, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से हम फल्गु वैराग्य दिखाते हैं, वो एक मैल के समान है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तीन मैल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक होता है ईशान वैमुख्य, भगवान को हम विमुख हो चुके हैं, ये एक मैल है। दूसरा अन्य अभिलाष फल भोग, हम फ्रूटिव एक्टिविटीज करते हैं जिसका फल हम भुगतना पड़ता है, जिसको हम भुगतने के प्रयास करते हैं। तीसरा जो है फल त्याग, फल वैराग्य हम अपनाते हैं। तो चैतत त्रिविधि ही प्राकृत मणि नहीं करके बोलते हैं, ये तीन प्रकार मैल जो चित्त के ऊपर जमा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, तो वो मैल को निकालने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या काम करते हैं, तादृश चित्त दर्पण से परिमार्जने, वैसा चित्त के ऊपर जो मैल जम गया है, वैसा चित्त को परिमार्जन करने के लिए, हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तनम एक प्रधानतम यंत्रम, श्री कृष्ण संकीर्तनम एक प्रधान यंत्र के समान कार्य करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उसके ऊपर ज्यादा आलोकपात करते हैं कि कौन सा ऐसा मैल है जो हमारे चित्त के ऊपर जम गया है, जिसको साफ करना बहुत जरूरी है। और एक बात से लेते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनके पिताजी जो कि सप्तम गोस्वामी हुआ करते थे, तो वो अपने संबोधन भाष्य में कहते हैं, इस जो अ, शिक्षाष्टकम के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा, उसमें वो क्या कहते हैं कि ये जो श्री कृष्ण संकीर्तनम है, जो चित्त रूप के दर्पण को मार्जन करते हैं, ये क्या करते हैं, वो चित्त का जो दर्पण के ऊपर जो मैल जम गया है वो है अविद्या, अविद्या मलानी दूरी करोती। ये जो हमारे चित्त के ऊपर अविद्या का मैल जम गया है, उसको वो हटाते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन। ये अविद्या का मैल हट जाने से क्या होता है, सदा प्रकटित शुद्ध चित्तो, जब अविद्या का मैल हमारे चित्त से हट जाता है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, उसमें क्या होता है, जीव शुद्ध अहंकार युक्त, अपना अहंकार जो जो शुद्ध अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है वो दूरीभूत हो जाता है। जो शुद्ध अहंकार है, मैं भगवान की दास हूं, वो शुद्ध अहंकार है, वो प्रकट हो जाता है। और प्रकट होने के बाद क्या होता है, परईश जीव प्रकृति काल कर्मात्मकम पंचतत्व स्वरूप दर्पणम यथागतम पश्यति। जो ये पांच चीज हम भगवत गीता से सीखते हैं, परईश अर्थात ईश्वर जो भगवान है, जीव प्रकृति काल कर्म, ये पांच चीज जो हम भगवत गीता से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। पंचतत्व स्वचित्त दर्पण यथागथ पश्यति, एज इट इज, अपने ओरिजिनल स्वभाव में हमको, हमारे चित्त के अंदर हमको दिखाई देता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पवित्र नाम की जप करना, नाम संकीर्तन करना, श्री कृष्ण संकीर्तन करना, ये हमारे, ये जो पांच चीज, पांच तत्व ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, इसको हमारे चित्त के अंदर अगर ओरिजिनल रूप में, स्वरूप में देखना है, अच्छी तरह से हमको नजर आता है, ये श्री कृष्ण संकीर्तनम से। तो ये था कुछ वैष्णव आचार्यों की अ, हास्य, वैष्णव आचार्यों की टीका टिप्पणी श्री कृष्ण संकीर्तनम के ऊपर। आगे चल के हम और बहुत सारे वैष्णव आचार्यों की टीका टिप्पणी को देखेंगे, और
परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो श्री कृष्ण संकीर्तनम तो सुप्रीमली विक्टोरियस कैसे परम विजय लाभ करता है, वैसे हम उसको हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। हरे कृष्ण।